हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस के साथ आपके लिए, क्योंकि क्रिप्टो का ईटीएफ आया और अब एक नई न्यूज़ आ रही है कि एक नई चीज़ का ईटीएफ आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद क्रिप्टो का जो ईटीएफ आया उसके अंदर बीटीसी का क्या रोल है, अब बीटीसी का क्या फ्यूचर होगा, क्या अब बीटीसी की वीकली मूवमेंट क्या होगी, या फिर आगे बीटीसी क्या नया पंप लगाने जा रहा है या डंप लगाने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं उसका जिक्र करूंगा, एनालिसिस करूंगा और आपको फंडामेंटली और टेक्निकली गाइड करूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बीटीसी को ट्रेड करने के कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, और बीटीसी के अलावा मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स सजेस्ट करूंगा जिनको बाय करके आप रख सकते हैं, जिनकी स्टेकिंग कर सकते हैं, जिनकी होल्डिंग कर सकते हैं और इन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस भी करके आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस तो हमें आते हैं, तो वही हम क्रिप्टो में भी यूज़ करके हम क्यों नहीं प्रॉफिट अर्न करें, तो वही आज हम काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। इससे पहले कि मैं आपको क्रिप्टो के गोल्ड यानी कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर लेके चलूं और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बीटीसी के ईटीएफ के बाद अप्रूव होने के बाद एज पर एक्सपेक्टेड मार्केट ने गिरना ही गिरना था। वो इंग्लिश में एक कहावत है जिसका उर्दू में मैं तर्जमा सुनाता हूं कि न्यूज़ पे चीज़ों को बाय करो, जब रियल इवेंट हो तो सेल कर दो, फिर मार्केट बढ़ती नहीं है। यानी कि जब किसी चीज़ के आने की तवक्को हो तो उसका डर बैठ जाता है मार्केट में। जिस तरह का शेयर आया, शेयर की बड़ी धूम आती होती है और कभी कभी शेयर आते ही ठुस भी हो जाता है, तो वो वाला हिसाब है। जैसे ईटीएफ का भी यही था कि जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट में कि बीटीसी का ईटीएफ आएगा, ब्लैक रॉक नामी एक कंपनी है जिसको सीईओ लैरी इसको लीगल करवाएंगे, यानी कि इसको लिस्टेड करवाएंगे स्टॉक में और इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी बाकायदा, तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ना शुरू होगी, बीटीसी की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं तो बीटीसी 29,000, 26,000, 25,000 पे ट्रेड हो रहा था जस्ट अक्टूबर 2023, और एकदम से मार्केट उठ के जनाब जनवरी 2024 में मार्केट 48,000 के लेवल को टच करती है। और उसके बाद ये जो शेयर आया, जब शेयर आता है तो मार्केट गिर जाती है और मार्केट ढेर हो जाती है, और वो आपके सामने ही है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखें कि मार्केट ने 49,000 का हाई लगाने के बाद मार्केट अब गिर गई, और कल जुम्मे वाले दिन मार्केट बड़ी बुरी तरीके से क्रैश हुई है और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 46,500 से गिरी डायरेक्ट 41,000, यानी कि $6,000 मार्केट आराम से गिर गई। और आज फिर मार्केट के चांसेस हैं कि वो गिरेगी, लेकिन रुके अभी अपना माइंड नहीं बनाना कि अभी भी किसी हल्की ट्रेड लगा ले, अभी वेट करें। अभी मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाऊंगा, ऐसी फिगर दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी न्यूज़, बीटीसी का ईटीएफ के बाद क्या मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? बीटीसी की ईटीएफ के बाद मार्केट अब गिरेगी और मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, 40,000 को भी टच करेगी और मार्केट 36,000 को भी टच करेगी, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगी जब इसके अंदर वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी ट्रेड और चीज़ें, और ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्केट की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 40,000, उसको तो मार्केट ने कल टच कर लिया, और बाकी अब 37,000, 36,000 मार्केट के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है मार्केट उसको टच करेगी। इसके साथ साथ जो मार्केट में अब इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, वो ये है अब एथेरियम का ईटीएफ होने जा रहा है। ब्लैक रॉक के सीईओ ने लैरी फिंक ने ऐलान कर दिया कि वो एथेरियम का भी ईटीएफ लेके आ रहे हैं, और ये न्यूज़ आ गई है जनाब, और अब एथेरियम की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप आ जाए इस कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, उसके ऊपर भी वो टॉप पे न्यूज़ है, क्या बीटीसी की तरह अब एथेरियम की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और क्या एथेरियम $10,000 को जाकर टच करेगा या नहीं? तो ये न्यूज़ सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अगर आप हमारी कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे आते हैं तो इसके अंदर जो टॉप 2 कॉइन्स हैं, ये टॉप 3 कॉइन्स हैं, उनमें से एक एथेरियम भी है। अगर आप बीटीसी नंबर 1 पे है तो एथेरियम नंबर 2 पे है, और शायद आने वाले दिनों में भी मजीद रहे। अच्छा, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे ऊपर क्या हुआ है ये देखें।
ये है चार्ट अथीरियम का। अथीरियम भी बीटीसी की तरह गिरना था, वो गिरा जिस तरह बीटीसी गिरा, इसी तरीके से अथीरियम भी गिरा। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, बीटीसी वर्सेस अथीरियम का चार्ट देखें, तो बीटीसी वर्सेस इथोरियम अथीरियम में अगर आप देखें तो बीटीसी वर्सेस अथीरियम गिर रहा था दिसंबर 2021 से, और गिरता जा रहा था, मुसलसल गिरता जा रहा था। हिस्ट्री में पहली दफ़ा, इन 2 सालों में पहली दफ़ा अथीरियम वर्सेस बीटीसी के चार्ट में आपको पुल बैक देखने को मिला और अच्छी सपोर्ट से देखने को मिला। ये देखें, यहाँ पे मार्केट की तगड़ी सपोर्ट थी एक, और बड़ी तगड़ी सपोर्ट थी। ये देखें, ये वाला 0.045, तो यहाँ से मार्केट अब उठी है और अब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मैं आपको इसको माप के दिखा दूँ फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करके, तो फिबोनाची के असूल के तहत अगर आप इसको देखें तो मार्केट अपने 23 के लेवल को ब्रेक कर चुकी है और अब मार्केट अपने अगले लेवल को टच कर रही है और 38 के लेवल को जा रही है। उसके बाद 50 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, यानी कि अगर मार्केट 38 के लेवल को ब्रेक करके 50 के लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जिसके चांसेस है कि अब ट्रेंड चेंज होगा और मार्केट जो है वो अपसाइड पे मूव करना शुरू हो जाएगी। अथीरियम वर्सेस बीटीसी, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिबोनाची के असूलों के मुताबिक भी अभी मजीद ट्रेसमेंट है और मजीद अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं। तो ये इन चीज़ों से ये साबित हो रहा है कि अथीरियम अब जो है वो अथीरियम जनाब अब इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू हो जाएगा और वो बीटीसी से अलग हो जाएगा। और अब ये बीटीसी के ऊपर तो अपॉर्चुनिटीज़ थी ना, अब ये इस चीज़ की भी निशानदेही है कि जिस तरह के बीटीसी के जितने भी कॉइन थे उसके साथ उनको आप ट्रेड कर रहे थे, अब अथीरियम की एक्सचेंज पे जितने भी कॉइन्स हैं उनको ट्रेड करके भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उन कॉइन्स को आप एज अ एसेट अपने पास रख सकते हैं। जिस तरह के मैं आपको D5 लेमा, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा जी अथीरियम की एक्सचेंज के ऊपर कितने हैं कॉइन्स, तो वो तो हज़ारों हैं, ठीक है, यानी कि 800-900 के करीब होंगे। अगर इनमें से अगर हम टॉप 100 की बात कर लेते हैं या टॉप 10 की बात कर लेते हैं, तो ये आप पकड़ लें, आप टॉप 15 पकड़ लें, ये लें, तो इनको पकड़ें, आप इन कॉइन्स को पकड़ें। जिस तरह के ये कॉइन है, लीडो कॉइन है, मेकर है, ए वी कॉइन है, यूनिस्वैप है, रॉकेट पूल है, ठीक है, इनमें एक ये कंपाउंड फाइनेंस है, इसके अलावा स्पार्क है, ये अच्छा कॉइन है, बनानास स्टेक अथीरियम, ठीक है जी, और फ्लैक्स फाइनेंस है। इन कॉइन्स को मेरे ख्याल से अब पंप होने की बारी आ गई और अथीरियम की एक्सचेंज पे जितने भी कॉइन थे अब ये पंप होंगे। और अब अगर आप देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही थी जब ETF न्यूज़ आ रही थी, अब इसी तरीके से अथीरियम की भी डोमिनेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी और अथीरियम भी पंप होना शुरू हो जाएगा। मैंने अथीरियम को 1500 से बाय कर रखा है अपने रियल अकाउंट पे, मैंने दिखाया भी था, लाइव स्ट्रीम पे मैं दिखाता भी रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 1500 से या 1400 से मैंने अथीरियम को बाय करवाया था, ये लाइव बाय करवाया था, सबको बाय करवाया था, अकेले मैंने बाय नहीं किया। अब मैंने एक चीज़ 1500 की बाय की, अब वो 2500 की होगी, तो मुझे तो $1000 आ रहा है ना भाई, सीधा सीधा $1000 आ रहा है। लेकिन नहीं भाई, अभी ये $3000 पे जाएगा और उसके बाद $3000 से ऊपर मैंने टारगेट किया हुआ है $5000 को। अगर मैंने एक चीज़ ली थी 1500 में, अगर वो $5000 की हो जाए तो कैसा लगेगा? तो मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो $5000 है, वो मैं अभी हिट नहीं करवाना चाह रहा, अभी ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाह रहा, तो मैं $5000 तक जाने तक का वेट करूंगा। तो $3500 का एक अथीरियम पे सीधा सीधा मुझे फ़ायदा होगा अगर मैंने विदाउट लिवरेज इसको बाय किया हुआ। तो ये आगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपसाइड पे जाएगा और जाने के चांसेस मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अथीरियम और अथीरियम की जो एक्सचेंजेस के ऊपर जो कॉइन्स हैं उनकी लिस्ट ये, तो इसको आप देखें और इनको आप लेना शुरू कर दें, ट्रेड करना शुरू कर दें बाय में। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रोकर है एक्सनेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। और अगर आप कोई अच्छी एक्सचेंज की तलाश में है तो वो भी एक अच्छी एक्सचेंज मैंने तलाश करके दी हुई है बिटकैट के नाम से, उस एक्सचेंज के ऊपर आप अकाउंट बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, याद रखें मेरे लिंक से ही आपने अकाउंट ओपन करना है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी डिस्काउंट मिलेगा हमारी परचेजिंग्स पे। इसके अलावा मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए एक अलग से ग्रुप बना रहा हूं, तो उस ग्रुप के अंदर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको ऐड कर सकता हूं उस ग्रुप के अंदर। सिर्फ आपने बिटकैट के ऊपर अकाउंट बनाना है या एक्सनेस के अकाउंट बनाना है हमारे अंडर, और फिर मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए स्पेशली बनाया हुआ है हमने, उसके अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा और मैं आपको
ट्रेड करवाऊंगा क्रिप्टो के पेयर्स के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कॉइन्स आपने बाय करके रखने हैं और किन किन, जिस तरह मैं प्रॉफिट करता हूं आप भी उस तरह प्रॉफिट करेंगे इंशाल्लाह। और जो मैं लिवरेज ट्रेडिंग करूंगा या विदाउट लिवरेज स्पॉट ट्रेडिंग करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा, और मिलकर हम प्रॉफिट करेंगे इंशाल्लाह। और याद रखें कि ये अभी जनवरी के एंड तक ये ग्रुप फ्री रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर मैं फीस लगा दूंगा 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। लेकिन अभी ये फ्री ग्रुप है, अभी फ्री के फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे दिए गए एक्सचेंजेस पे अकाउंट बनाओ, हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, और आपको भी डिस्काउंट होगा, हमें भी डिस्काउंट होगा, और मैं फिर आपको अपने साथ इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा अपने ग्रुप के अंदर, जहां पे मैं आपको ट्रेड करवाऊंगा। एनीवे, लेट्स बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले हम बीटीसी की बात कर लेते हैं कि बीटीसी के अंदर क्या अब हमें बाय करना चाहिए, सेल करना। देखा जाए, मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया कि शेयर आया, शेयर आया, वो तो आ गया। अब आगे क्या, आगे अब इसको रियल में इंप्लीमेंट होने की चीजें हैं, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। तो बीटीसी के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जब भी ये लोगों ने परचेजिंग करनी होती है ना, तो प्राइसिंग को नीचे लेके आते हैं ताकि ये लोग परचेजिंग कर सकें। तो इन लोगों ने चीज़ों को परचेज करना है, बीटीसी बहुत ज़्यादा सेल होना है, तो बीटीसी जितना नीचे से आप बाय कर लेंगे उतना आपका फ़ायदा है। जिस तरह के 36,000 है, जिस तरह के 32,000 है, ये लेवल्स अच्छे हैं, इधर से बीटीसी को पकड़ने की कोशिश करें। अगर मैं बीटीसी का मंथली चार्ट आपको दिखाऊं तो बीटीसी पिछले 1 2 3 4 5 यानी कि सितंबर 2023 से अपसाइड पे जाना शुरू हुआ है, और अभी इसकी कोई ब्रेक नहीं है। और एक ये जो लंबी सी विक्स आपको नज़र आ रही हैं, अभी ये 18 दिन है इस कैंडल के क्लोज होने में, तो इसको हम वीक कंसीडर नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कह सकते कि ये बीटीसी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अभी वेट करना पड़ेगा, हमें मार्केट को देखना पड़ेगा। हाँ, बीटीसी अभी पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से जिस तरह की गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है या टच किया है, मेरे ख्याल से बीटीसी के अंदर भी 2024 में आपको ये देखने को मिलेगा कि बीटीसी $1,00,000 को टच करेगा। उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं वो तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन बीटीसी अभी बुलिश ही है। अगर मैं बीटीसी के वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली में हमें बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली है, जो कि हमें टेम्परेरी रिट्रेसमेंट का कह रही है। टेम्परेरी रिट्रेसमेंट हमें कितना मिल सकता है, जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि 36,000 तक मार्केट आ सकती है या 32,000 तक मार्केट आ सकती है आने वाले 2-4 वीक्स में। तो आपको उसमें अभी फिलहाल सेल ही देखना चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है बीटीसी के अंदर। ये देखें, ये 3 कैंडल्स हैं, एक लंबी सी डोजी भी है हमारे पास, और बहुत अच्छी बात ये है कि उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है कल की कैंडल है। तो अभी बीटीसी के अंदर हम सेल ही देख रहे हैं। अच्छा, बीटीसी को सेल करने का लेवल कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीटीसी को अगर आपने सेल करना है तो आप ये देखें कि अल्लाह करे कि आपको 44,000 या 45,000 के अंदर अंदर आपको सेल की ट्रेड मिल जाए, तो उधर से आप सेल करके आप फिर 36,000 को टारगेट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो बीटीसी के अंदर फिलहाल आप सैलरी देखें, लेकिन याद रखें कि बीटीसी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 41,000 है, जो कि मार्केट ने कल भी उसको टच किया था। तो 41,000 से मार्केट अपसाइड पे वापस भी मूव कर सकती है। तो आपको अपने स्टॉप लॉस मेंटेन रखने हैं, और कोशिश करनी है कि आपको बाइंग लेवल के ऊपर यानी कि आपको हाई पीक बाय लेवल के ऊपर आपको ट्रेड मिले सेल की। जिस तरह के पीक बाय लेवल कौन सा है, 45,000 से लेके 47,000 तक, 46,000 तक ये पीक बाइंग लेवल है, बाइंग जोन है। उधर से अगर आप सेल करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी कम होगा और रिस्क भी आपका कम होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इधर से इसको सेल करने की कोशिश करें, ठीक है जी। तो आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। अथीरियम तो हमने बता दिया कि अथीरियम को तो मैं नहीं सेल करूंगा, अथीरियम को तो मैं बाय करूंगा, क्योंकि अब अथीरियम की मार्केट में न्यूज़ आएंगी, और जब न्यूज़ आएंगी तो अथीरियम अपसाइड पे मूव करेगा, चाहे बीटीसी डाउन साइड पे मूव करे। याद रहे कि जिस तरह की कल मूव हुई है बीटीसी, थोड़ा सा क्रैश हुआ है, ब्लड बाथिंग हुई है, तो लेकिन जो बीटीसी के साथ दूसरे कॉइन्स थे, जो ऑल्ट कॉइन थे, उनमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई। अगर मैं आपको दिखाऊं आल्ट कॉइन, जिस तरह के आडा कॉइन इतना नहीं गिरा, जिस तरह के हमारा AVV कॉइन है वो इतना नहीं गिरा, छोटा सा, थोड़ा इतना लंबा चौड़ा वीक नहीं आया। रून कॉइन गिर रहा है। अगर आप देखें तो पहले बीटीसी में क्या होता, बीटीसी 10% गिरता था, आल्ट कॉइन 100% या 90% गिर जाते थे। अब वो नहीं हुआ। अब बीटीसी जो है वो कल गिरा है $5,000 या $7,000 बीटीसी गिरा है, तो आल्ट कॉइन थोड़े थोड़े से नीचे आए हैं। तो अब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब वो मार्केट उस तरीके से मूव नहीं करेगी या रिएक्ट नहीं करेगी। तो अब मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर इंडिपेंडेंस आ रही है, और अब आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा और मज़ा आएगा आपको ट्रेड करने का बीटीसी और इथेरियम के अंदर और बाकी आल्ट कॉइन के अंदर। तो अगर आपने इनको परचेज करना है, अगर आपने इनके ऊपर ट्रेडिंग करनी है, तो आप ज़रूर करें। मैंने एक्सचेंजेस को रेफर कर दिया आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको ज्वाइन करें
और इनके अंदर अकाउंट बना के अपने अकाउंट वेरीफाई करें और उनके ऊपर इंट्राडे ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग करें, आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट होएगा। और आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ इंशाल्लाह, जिससे आपको इसमें से अच्छा प्रॉफिट होगा। रून कॉइन हमारा बड़ा ज़्यादा फेवरेट कॉइन है। अगर आप रून कॉइन को बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय कीजिएगा, ये अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है इस टाइम। रून कॉइन अगर $4 से नीचे नीचे आपको मिल जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग, उठा लीजिएगा आप। रून कॉइन बड़ा अच्छा कॉइन है और इसमें आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। AAVE USDT कॉइन, ये भी अच्छा कॉइन है और इसके अभी मैंने दिखाया ये अथीरियम की एक्सचेंज पे है, तो ये एक अच्छा कॉइन है। इसके अलावा बैट है, जिक है, मैटिक है और लूना है, ठीक है। ये हमने आपको पहले भी सजेस्ट किए हुए थे कॉइन, और अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि इन्हीं कॉइन्स के ऊपर ही आप जाएं। BNB से अभी दूर ही रहें, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है वो बिनांस के ऊपर ज़रा आपको पता केसेस चल रहे हैं, तो BNB से दूर रहें। अगर अमेरिका के अंदर बिनांस पे केस चल रहे हैं, अगर कोई पाबंदी लगती है अमेरिका में, तो बिनांस भी कोलैप्स हो जाएगा और बिनांस के ऊपर जो BNB जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं वो उसकी भी प्राइसेस डाउन आएंगी। तो बिनांस से दूर रहें और BNB से स्पेशली दूर रहें। इसीलिए मैंने आपको बिनांस एक्सचेंज रिकमेंड नहीं की, मैंने आपको एक और एक्सचेंज रिकमेंड की है जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी है। एनी हो, TRX कॉइन ये बहुत अच्छा है। देखें आपके सामने ही है, BTC गिर रहा है, BTC क्रैश कर रहा है और TRX कॉइन कितना अपसाइड पे जा रहा है, लगभग 0.10 से उठ के 0.11 तक पहुंच चुका है। ये बहुत अच्छी अपसाइड पे इसने मूव दी है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कॉइन है, इसको आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। खैर, मैंने आपको BTC के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में पे राय बताइएगा कि क्या मैं BTC के अंदर मज़ीद वीडियोस बनाऊं क्रिप्टो वीकली एनालिसिस की या नहीं, और मुझे ये भी रिकमेंड कीजिएगा कि क्या आप क्रिप्टो वीकली एनालिसिस चाहते हैं या नहीं, क्या आप हमारे इस ग्रुप में आना चाहते हैं या नहीं। और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में अपनी फीडबैक और राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आपके ज़्यादा वोट आए यस के साथ, और अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि क्रिप्टो वीकली एनालिसिस कंटिन्यू रखें, तो मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि हम क्रिप्टो वीकली एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।